हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बोलते हैं कि तो क्या हुआ अगर मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इसके सर इसको डांट रहे होते हैं कि ये फॉर्म तुम्हारी स्पेशल स्किल्स के बारे में है, लेकिन तुम में तो वो स्पेशल स्किल्स है ही नहीं, तुम्हारा करियर क्या है, तुम कुछ लिख ही नहीं सकती इधर। तो ये सब बोल के उसको डीमोटिवेट कर रहे थे। तो ये सब यहाँ पर यूरी को बता रही थी। तो अभी वो बोलती है चांसोल कहाँ पर है। तभी चांसोल आता है कांगोक और यूनबिन को लेके और कहता है कि देखो आज टॉपर स्टूडेंट आए हैं हमारे साथ में, और उनको बिठाता है। और ये सब जो है अपनी अपनी उसके बारे में, ड्रीम के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें बड़े होकर हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये सब और कहीं नहीं बल्कि अपनी इसकी जिना के रेस्टोरेंट में ही बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी मम्मा बोलती कि मैं तुम्हें प्रेशर नहीं दूंगी, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहती है मम्मा क्या कह रही हो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और सबको बाय करती है और अपने तो दोयून जो अपनी कार में जाके बैठता था, उसकी मम्मा वहाँ पर होती है और कहती हैं कि तुम मेरा नाम डुबाना चाहते हो, पता है मेरी नाम, मैं किसी के सामने खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, तुमने ऐसे नंबर लिए हैं, सेकंड पोजीशन भी कोई पोजीशन है, तुम एक लड़की को नहीं हरा सकते। तो फिर वो कुछ बोलता ही है तो वो कहती है कि तुम तो चुप ही रहो और तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँगी। मतलब कि जो दोयून की मम्मा है वो अपना अपना सपना पूरा करना चाह रही हैं अपने बच्चों के माध्यम से, उनकी ज़रिए से अपना सपना पूरा करना चाहती हैं वो। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों के भी खुद के कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो फोर्स नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में जो है ये जो है इसका इसके जो वो होते हैं जहाँ पर काम करती है ये, तो ये देखते हैं कि इसने सिविल सर्वेंट के लिए फॉर्म भरा है। तो वो बोलता है कि आजकल तुम्हारी जनरेशन जो है वो यूट्यूबर वगैरह बन रही है, तुमने ये क्यों लिया है। तो यूनबिन कहती है कि मैं सिक्योर जॉब प्रेफर करूँगी, ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं अपनी जो है प्रेफर करूँगी जॉब सिक्योरिटी वाली। तो यहाँ पर इसने अपनी विश लिखी होती है सिंगर, और इसके सर बोलते हैं इसके लिए तुम कहाँ जाओगे बाहर। तो वो कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो वो बोलता है कि बिना कॉलेज में जाए कोरिया में जीना बहुत ही नामुमकिन है, तो तुम्हें बेटा जाना पड़ेगा। और उसको हार्शली बोलते हैं तो वो भी उनको उल्टा जवाब दे के वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर ये सब उसके वीडियो देख रहे हैं कांगुक के। तो फिर जैसे इसके पास में जाते तो इसने वही टी शर्ट डाली होती है, तो ये यकीन ही नहीं कर पाते सीरा और इसकी फ्रेंड के कांगुक ही है। सो नेक्स्ट सीन में जो है हमारी जो वो जीना है वो सबको देख रही होती है, सब पढ़ रहे होते हैं ध्यान से, इवन उसका फ्रेंड भी। लेकिन वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरा कोई एम नहीं सेट हो पा रहा है, मेरा कोई सपना नहीं है। तो उसकी बहन को दिखाते हैं जो कि कहीं जा रही थी क्लब वगैरह में। तो वो कहती है जीना उससे कि मम्मी को परेशान करना बंद करो, ड्रिंक करना कम करो। तो वो कहती है कि तुम चुप रहो और तुम वैसे भी सीनियर हो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। और उसको बहुत ज़्यादा बोलकर चली जाती है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान तो देती नहीं, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान है। तो वो उसको चिल्लाती रह जाती है। तभी उसकी मम्मा आती हैं और कहती हैं कि चलो मेरी बर्तन धोने में हेल्प करो। तो वो बोलती है कि मम्मी आपको पता है मैं सीनियर क्लास में हूँ तभी भी। तो फिर भी वो चली जाती है। तो वो बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे भैया को जो है स्टडी पर फोकस कराया था, और हम पैसे वाले नहीं थे इसीलिए, वरना मैं भी कुछ होती अच्छा पढ़ती। तो वो बोलती है कि मम्मी आप कहना क्या चाहती हो। और फिर बोलती है कि तुम्हारी बहन ने बोला था मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी, और उसने करके दिखाया। और वो सियोल की जो है बहुत नंबर 1 उसमें गई थी कॉलेज में, और मुझे अपनी बेटी पर प्राउड है। तो वो रोकर बोलती थी ना कि हाँ, आपको आपकी बड़ी बेटी पर प्राउड और छोटी बेटी पर शेम होती है ना, इसीलिए। और वो उसकी मम्मा बोलती रहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और जाते जाते बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, और वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जो यूरी है वो उसकी वीडियो देख रही थी और सोच रही थी मुझे तो पता ही नहीं था ये है। तो जैसे ही कांगू को आता है पीछे से, तो वो कहता है थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। तो जैसे ही दोयून घर पे पहुँचता है तो उसकी मम्मी उसके सारे सामान को फेंक रही होती है। वो बोलता है अब आप दोबारा से ये सब क्यों कर रही हो। तो उसकी मम्मी बोलती है ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की है और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, और सारी चीज़ें फेंक देती हैं। और यहाँ पर ये बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं हमारी चीना को जो कि खुश हो जाती है क्योंकि उसको चांसोल दिख जाता है रनिंग करते हुए। तो उसके पास जाती है। तो वो बोलता है इतनी ठंड में और तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ, और अपनी जैकेट देता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। फिर वो कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। तो वो उसको लेकर जाता है रेस्टोरेंट में और खाना खिलाता है। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं। वो कहती है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में अनजान हूँ, कोई नहीं है मेरा, ना मैं किसी की हूँ, तुम तो वैसे भी स्पोर्ट्स में अच्छे हो। तो वो कहता है कि वो कहता है कि नहीं तुम गुड राइटर हो, तुम में क्यों नहीं है टैलेंट। फिर वो कहता है कि
वो कहती है कि ये तो सिर्फ ऐसे ही है, मेरा इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अच्छी राइटर हो जाऊँगी। तो वो फिर से बोलने लगती कि मैं अकेली हूँ उस दुनिया में। फिर वो कहता है कि तुम कोई नहीं हो, तुम जीना हो और तुम जीना की तरह ही रहो। फिर वो कहती है कि मैं जोक्स के मूड में नहीं हूँ राइट नाउ, तुम मुझसे जोक मत करो। वो कहता है ये जोक नहीं है, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम खुद में जीती हो, अपने आप में जीती हो, और तुम कुछ भी चूज़ करोगी मैं उसके पीछे रूट बनकर, जड़ बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो कहती है तुमने क्या कहा था? वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एज अ फ्रेंड। तो वो कहती है हाँ वो तो मुझे पता ही है इडियट। फिर उसके गाल पे कुछ लग जाता है, वो जैसे आगे बढ़ती है तो अपना हाथ रख लेता है और फिर उठता है, घर पहुँच के ऐसे अपने ऊपर ही करने लगता है। और यहाँ पर भी हमारी ये जो जिना है वो चांसल का फ़ोटो देख के स्माइल करती है कि उसने मुझे हिम्मत दी है, तो मैं कुछ पक्का कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये बैठी होती है, तभी उसके पास डोयून का मैसेज आता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो एक पोस्ट करती है ना जिसका बहुत डीप मीनिंग होता है। तो वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी मम्मा को फॉलो करूँ या अपने आप को। जितना मैं मम्मी को फॉलो करता हूँ उतना ही मैं बहुत ज़्यादा बेकार फील करता हूँ। तो वो कहता है कि मेरी बहुत लंबी कहानी आगे मैं नहीं बता सकता। तो वो जीना कहती है मैं इधर तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए बैठी हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो, विश्वास करो मेरा। तो उसको बताना शुरू करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं अपनी मम्मी के लिए जी रहा हूँ। मेरे खुद के भी ड्रीम्स है, बट मेरी मम्मा मुझे फ़ोर्स करती है कि मैं उनके मुताबिक चलूँ, और मैं क्या करूँ। और फिर इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।